रिलेशनशिप में आने के बाद हमेशा लड़के ज़्यादातर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ आपकी लाइफ में हो रहा होगा या फिर आपने देखा होगा। तो ये वीडियो जो है लड़के भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बार लड़कियां भी कर जाती है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा लड़कियों के लिए। बी अवेयर और इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं आपको वन एंड वन गाइड करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी ज़्यादा जो ही आपको प्रॉब्लम है, हम यहाँ से कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन देने का। ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लाइव आता रहता हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि किसी इंसान के साथ, किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में सर मैक्सिमम वो लड़का फिजिकल होने के लिए ही फोर्स कर रहा है या फिर फिजिकल होना चाहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो क्यों चाहते हैं। तो पहले हम इस क्यों के बारे में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की, ठीक है। हमेशा देखो, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन नेचर की बात करूँ तो 70 के बाद एक लड़के के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। जो एक लड़की को देख के उसके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होती है, जो उसके अंदर एक हम बोल सकते हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए या फिर फिजिकल होने के लिए एक्साइटमेंट। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा जरिया आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, ठीक है। तो आज के ज़माने में तो 16-16, 17-17 साल के बच्चा ही इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर इन सारी चीज़ों में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ हो चुकी है लड़कों के लिए कि उनको अंदर से अर्जीज होती है, उस अर्जीज की वजह से वो नीड होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे खाना पीना सोना अपने लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे 18 के बाद एक बंदा, एक लड़का उसकी लाइफ में जो फिजिकल या फिर कि हम बोल सकते हैं खुद को सेटिस्फाइड करना एक उसका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। जैसे खाना पीना सोना होता है, वैसे सेक्स एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है उस बंदे की लाइफ में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने बताया आपको कि लड़के की होना चाहता है, तो ये नॉर्मल चीजें मैंने आपको बताया कि 18 के बाद सबके अंदर अर्जिस होती है। अभी हम बात करेंगे कि उन लड़कों के बारे में जहां पे मेरे पास केसेस आते हैं। मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा जहां पे लड़की को पता है कि उसका फ्यूचर नहीं उस बंदे के साथ, लड़के को भी पता है कि फ्यूचर नहीं, और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दोनों अपने अपने दम पे जा रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे को मिच्योरली डिसीजन लेके जा रहे हैं, तो उनका कोई यहाँ पे सॉरी उनका कोई मतलब लेना देना नहीं, वो इस वीडियो से दूर रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे लड़कियों को हमेशा 99% केसेस में ये चीजें आ रही है। 99% केसेस में जहाँ पे लड़कियों को हमेशा धोखा दिया जा रहा है। लड़कियों को कहा जा रहा है कि चलो आप फिजिकल हो जाओ तो मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा, ठीक है, और मैं फिर आपके साथ शादी करूंगा, और ऐसे करके लड़कियों को फंसाया जा रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप मेरे पास आते, मैं कॉल से ले रहा हूँ, एक्चुअल में लड़कियां मेरे पास रो रही है। लड़कियां मुझे बोलती है, मैं आपको बताऊं ऐसे किससे आ रहे, तो मैं आपको बताता हूं मुझे शर्म आ रही कि लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी है और उनके बाद उनको ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए बंदा मतलब मेडिसिन देता है, ये मेडिसिन खा ले, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, छोड़ दिया गया। ऐसे किस्से मेरे पास आते हैं। अभी लास्ट मंथ 2-3 किस्से ऐसे आ चुके मेरे पास, आते रहते पर डे मेरे पास ऐसे किस्से। तो इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा कि अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में, तो 2-4 पॉइंट बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, उस बंदे से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा, मतलब के लिए आपको याद करेगा उसे वो बंदा, ठीक है। एक मान लो आप रिलेशनशिप में, मतलब के लिए आपको याद करेगा। मतलब के लिए याद करने का मतलब होता है कि जो सामने वाला बंदा है, ठीक है, वो बंदा सिर्फ आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा कब, जब उसको नीड है, जब उसको अर्जीज है, ठीक है। जब उसको नीड है वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, चल घूमने जाते, फिर उसके बाद फिर चलो वो जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, देन उसके बाद फिर आपको वापस आपके घर छोड़ के वापस वो अपने काम पे चला गया, फिर अपने काम में बिजी हो गया, कॉल मैसेज आपको कुछ नहीं करता। एक रिलेशनशिप होता है, सच्चा वाला प्यार होता है, जहाँ पे डेली कन्वर्सेशन होता है, डेली बातचीत होती है, चैट होती है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिजिकल होगा तो प्यार नहीं है, मैं ये नहीं बोलता। बहुत सारे लोग फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद भी उनका रिलेशनशिप चल रहा है, शादियां भी हो रही है, सक्सेसफुल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे सिर्फ लड़कियों को यही चीज नहीं पता चलती एक्चुअल में क्या सेक्स करने से ही प्यार होता है, या फिर सेक्स करने से ही शादी होती है, या फिर फिजिकल होने से ही सारी चीजें होती है। मैं बोलूंगा हाँ भी और ना भी, 99% बोलूंगा ना, 1% होता है हाँ। इसके पीछे का बताता हूँ कारण।
बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जब मिल रहे नॉर्मली दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल डिसीजन के साथ फिजिकल हो रहे देन ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए, और पता चल जाता है लड़कियां इतनी तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम इतनी बुद्धू नहीं हो जो आके मुझे बताते हो कि सर मुझे पता ही नहीं चला। सब पता चलता है आपको, आपको सब पता है कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें पता चल जाता है। सामने वाला इंसान अगर सिर्फ और सिर्फ आपको उसी चीज के लिए बुला रहा है, हर बार जा रहे हो हर बार मिल रहे हो वही चीज हो रही, सिर्फ मतलब के लिए याद कर रहा है, तो ऐसे बंदे से दूर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है ये बंदा आगे जाकर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। हमेशा सिर्फ आपसे डर्टी बातें करेगा, सिर्फ डर्टी बातें करेगा। मैं 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, डर्टी बातें मतलब जैसे मान लो कॉल किया, जब जैसे मैंने आपको बताया ज्यादातर चैट होती है, और अगर हो गई तो चैट में भी सिर्फ कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशन में सिर्फ आपको वही चीजें बोले जाएगा, तू ऐसा तू ये, या फिर ये चीज अच्छी है तेरे ये वाला, मतलब बहुत सारी फिजिकल वाली नॉर्मली जो सेक्स वाली बातें होती है, डर्टी बातें होती है, वो बातें आपसे करेगा। हमेशा कभी आपसे नॉर्मल बातें नहीं करेगा, कभी आपको काम की बातें नहीं बताएगा, या फिर अपने लाइफ रिलेटेड कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताता। यही चीज होती है उसके माइंड में, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल को लेके, या फिर एक मिस यूज आपका यूज के लिए आपके लाइफ में वो बंदा आया होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सिर्फ रिलेट कर पाना तुम, क्योंकि एक अच्छा बंदा होगा ना जो आपके साथ चलो फिजिकल वाली बातें कर रहा है, नॉर्मल बातें भी शेयर करेगा, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे काम में ऐसा हुआ, ये हुआ, सारी बातें शेयर करेगा। लेकिन जो बंदा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, जब भी आपको 24 घंटे में से कम कॉल कर रहा है, जैसे मैंने पहले वाला पॉइंट बताया कि सिर्फ मतलब के लिए याद करेगा, कॉल मैसेज नहीं करेगा, और अगर करता है तो फिर उसमें सिर्फ डर्टी बातें होगी। सेकंड वाला पॉइंट होता है, याद रखना, नोट कर लेना सारे पॉइंट, कि सिर्फ और सिर्फ आपसे वही बातें करेगा डर्टी वाले, जिससे मतलब उसकी नीड पूरी हो जाए, या फिर उससे उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले, या फिर आपको फिर वीडियो कॉल्स के लिए फोर्स करे, या फिर न्यूड फोटोज के लिए फोर्स करे। ये सारी चीजें हो सकती है सेकंड वाले पॉइंट में। अभी हम आते थर्ड वाले पॉइंट में, झूठे वादे करेगा आपसे। झूठे वादे मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपको पहले पता है, ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं एक लड़के को, मुझे पता है, आपको पता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके माँ बाप कैसे हैं, तो आपको पहले पता है कि अदर कास्ट में मेरी शादी हो नहीं, आपको पहले पता है अदर कास्ट में आपकी शादी हो नहीं सकती। पता होने के बाद भी रिलेशनशिप में आते, रिलेशनशिप में आने के बाद फिजिकल विजिकल होने के टाइम फिर बोलते हैं हाँ शादी वादी करूंगा तेरे साथ, सब करूंगा। और फिर जब एंड आता है रिलेशनशिप में फिजिकल हो जाते, मेरे पास लड़कियां बोलती है सर फिजिकल हो गया वो बंदा, अब बोल रहा है मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली में इज्जत है मेरा। अरे भाई तुम्हारी इज्जत तब कहाँ गई जब तुम रिलेशनशिप में आए। अगर तुम्हें माँ बाप की इज्जत इतनी प्यारी तो तुम रिलेशनशिप में भी नहीं जाते ना। एक अच्छा लड़का जो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, जिनको माँ बाप की इज्जत इतनी प्यारी है, जिसको माँ बाप से इतना डर लगता है, तो लड़की को देखेगा भी नहीं इतना, अगर डर लगता है तो। ये झूठे लोग हैं, ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मारो। लड़कियों को मैं समय बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत लड़कियों को मैं समझा चुका हूँ, ऐसे गधे होते हैं जो सिर्फ एक झूठा नाटक करते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। फिजिकल होने के टाइम पे फैमिली नहीं, झूठ, जब फैमिली का डर नहीं लगा, जब तुम्हारे साथ सो रहा था तो फैमिली का डर नहीं लगा, जब तुम्हारे साथ घूम रहा था, जब रिलेशनशिप में आया कि हर चीज कर रहा था, सेक्स कर रहा था, तब फैमिली का डर नहीं लगा। अब कैसे फैमिली का डर लग रहा है, अब कैसे फैमिली से डर आ रहा है, या फिर फैमिली की बात मतलब ये सारी चीजें हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब रिलेशनशिप में शादी की बात है तब फैमिली का डर आता है, तब फैमिली मारेगी या फिर फैमिली नहीं मानेगी। और जब फिजिकल होते तब फैमिली को बताओ ना मम्मी मैं फिजिकल होने जा रहा हूँ, तब भी तो फैमिली को पूछ के जाओ, तब क्यों पूछते नहीं हो फिर। तो ये अगर ऐसा बंदा है तो ये भी झूठा है एक नंबर का। ऐसे मकार लोगों को लात मारे, से घटिया लोग हैं, झूठे वादे करेगा तुमसे, मैं तुमसे शादी करूंगा और एंड तक लेके जाएगा, फिर तुम्हारा यूज करके छोड़ देगा। मेरे पास दिन में बहुत किस्से आ रहे, मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई, या फिर सर वो बंदे ने मेरा बहुत ज्यादा यूज कर लिया, 4-5 साल मेरे साथ फिजिकल हुआ और एंड में आके मुझे मना कर दिया, किसी और से शादी कर ली। मैं आपको बता दूं 99% ऐसे किस्से आ रहे। देखो फिजिकल हो रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, हर चीज को देखो, बंदे को देखो, बंदा क्या है, सिर्फ क्या चाहता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकल मत हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हो, वो तुम्हारा म्यूचुअल डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मैं, दोनों बंदा पता चल जाता है, दो बंदे होते हैं, एक बंदा ऐसा होता है जो फिजिकल रिलेशनशिप एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर पार्ट ऑफ लाइफ की तरह आपके साथ चल रहा है तो ठीक है। लेकिन एक बंदा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए आ रहा है कि बस मुझे सिर्फ फिजिकल होना है, बस इसका यूज किया, उसके बाद आपको छोड़ देगा। ना कॉल मैसेज, जो मैंने 3 पॉइंट बताया, ना कॉल मैसेज करेगा, अगर करेगा तो सिर्फ डर्टी बातें करेगा और आपसे झूठ बोलेगा। ये तीसरा वाला पॉइंट है। अगले वाले पॉइंट की हम बात करते हैं जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगला वाला जो पॉइंट रहेगा, हमेशा आपको वीडियो कॉल और फोटो के लिए डिमांड करेगा। वीडियो कॉल फोटो, जैसे मान लो आपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादातर होता है। तो अगर मान लो चलो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, जिन लोगों को कभी कभी उन लोगों ने महीने में 1-2 बार बोला कि भाई ऐसे नॉर्मल वीडियो कॉल करते या फिर ये सारी चीजें करते, उन लोगों का म्यूचुअल डिसीजन है वो अलग है। लेकिन ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको जब भी कॉल कर रहा है, मैंने पहले वाले जो थर्ड वाला पॉइंट बताया आपको कि मतलब के लिए, सेकंड वाला पॉइंट बताया मतलब के लिए याद करेगा, ठीक है।
तो वैसे ये बंदा जब क्या करेगा, जब भी आपको वीडियो कॉल्स करेगा, जब भी आपको मतलब ये बंदा याद करेगा, तो फर्स्ट वाला पॉइंट में मैंने बताया कि मतलब के लिए याद करेगा, वैसे ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कॉल में सिर्फ वीडियो कॉल्स बोलेगा, वीडियो कॉल कर, कपड़े उतार, वॉशरूम में जा, ये कर, वो कर, या फिर मेरे को ये दिखा, या फिर कपड़े निकाल, या फिर मेरे को न्यूड्स फोटो भेज, यही डिमांड करेगा हमेशा। कभी आपसे नॉर्मल बात नहीं करेगा, कभी नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगा उस बंदे का, हमेशा जब भी कॉल करेगा। और ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, ये सारे 5 पॉइंट नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव मतलब ये बंदा पूरी तरीके से कैरेक्टरलेस है, घटिया, इसमें से एक भी पॉइंट आ रहा है तो समझ लो बंदे के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। वो भले आपको कितने भी वादे करे, कितने भी आपके साथ रहने की कोशिश करे, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो बंदा आपके साथ फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक नीड के लिए आपके पास आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छे बंदे जो है वो फिजिकल नहीं होते, देखो अर्जित सबके अंदर होती, नॉर्मल बंदे के अंदर भी होती, लेकिन वो सिर्फ एक एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है। जब उसको नीड है तो वो आपको समझाएगा, आपसे बात करेगा, आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप फिजिकल हो गए। लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है आपके ऊपर, आपको ब्लैकमेल करता है, नहीं करेगी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं रहना इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसी बातें कर रहा है तो याद रखना वो कोई प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो आपको समझेगा। आपने बोल दिया नहीं मैं नहीं कर, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो आपकी एक दो बार आपको कन्विंस करेगा, उसके बाद आपके ना पे ना हो जाएगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही कर रहा है, नहीं चाहिए नहीं तो ठीक है फिर मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तो ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ धमकियां दी जा रही है। बहुत सारी लड़कियां फिर डर के मारे, जब वो ब्लॉक कर देता है डर के मारे, फिर ठीक है चल रेडी हो जाए, और फिर अपनी इज्जत, अपने कपड़े उस बंदे के सामने उतार देते और फिर बाद में रोती मेरे पास आते ही, सर उसने ऐसा किया। एक्चुअल में थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ता है। हर चीज़ कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, हर चीज़ माँ बाप आपको सिखाने नहीं आएंगे, हर चीज़ आपको भाई बहन और कोई बड़ा आपको सिखाने नहीं आएगा। कभी कभी आपके अंदर भी थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि कौन सा बंदा क्या चाहता है और कौन सा बंदा क्या चाह रहा है। अगर कोई बंदा आपके साथ प्यार करता है ना, जो आपसे सच्ची में प्यार करता है, वो फिजिकल रिलेशनशिप भी करेगा, लेकिन वो आपसे कुछ और भी चाहेगा, कुछ और मतलब लाइक आपको एक सपोर्ट करेगा, या फिर आपसे सपोर्ट चाहेगा, आपको पर्सनल बातें शेयर करेगा, घूमेगा फिरेगा, हर चीज करेगा। लेकिन ये बंदा जब भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं लेके जाएगा। कौन सी जगह की बात करो आपको पता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ हमेशा वही लेके जाएगा और वही चीज करेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा जब हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉल भी नहीं करेगा, जब उसको वापस नीड होगी तब वापस याद करेगा। और हमें लगता है सर बहुत हैंडसम है इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकती, तो हैंडसम के चक्कर में मत पड़ी। बहुत पैसे है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती, उसके चक्कर में मत पड़ी। पैसे या हैंडसम से कुछ नहीं होना। अगर वो हैंडसम है तो हैंडसम 1000 के लिए होगा, आपके जैसे 1000 लड़कियों को ले जाता होगा। इसलिए थोड़ा सा बी अवेयर रहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे घटिया लोग, ऐसे कैरेक्टरलेस बंदे, इनसे दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, अगर आप इनमें आ रहे हो तो फिर आप लिख लो आपसे कोई शादी नहीं करने वाला। ये शादी के साथ झूठे वादे, जो मैंने आपको बताया तीसरा वाला पॉइंट, कि झूठे वादे करेगा आपसे, खाली आपको बोलेगा मैं तेरे से शादी करूंगा, या फिर मैं तेरे से डेफिनेटली करूंगा, और उसके बाद झूठे वादे करके आपके साथ फिजिकल हो रहा है। एक ऐसा बंदा होता है जो आपको पहले क्लियर कर देता है कि मैं तेरे साथ, मेरा फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो सकती, हम अच्छी कन्वर्सेशन में, रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर तुझे तू चाहती है तो मैं तेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, सामने वाली बंदी बोले कि हाँ, दोनों की कन्वर्सेशन होगी, दोनों की हाँ होगी, दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के साथ आगे शादी नहीं करेंगे, और दोनों अगर समझदारी के साथ रिलेशनशिप बना रहे फिजिकल, तो जहां तक मुझे लगता है कि वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जहां पे एक बंदे को पता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और फिर आपके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो फिर वो मक्कार इंसान है। और आपको ये पता भी नहीं चलेगा वो झूठ कैसे बोल रहा है, ये पता चल जाएगा जैसे मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स बताए। कि वो आपको कभी भी, जो मैंने 5 पॉइंट बताया उसको नोट करके रखना, ठीक है ना। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने लिख के रखा, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ मतलब के लिए। आपको याद करेगा, हमेशा सिर्फ डर्टी बातें करेगा, झूठे वादे करेगा, हमेशा वीडियो कॉल और फोटो की डिमांड करेगा। ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों में से कोई भी एक हो रहा है, हमेशा यही चीज होगी। क्योंकि जब भी वो कॉल करेगा उसको कोई तुमसे मतलब ही नहीं है, ना प्यार व्यार कुछ नहीं, उसको सिर्फ वो चीज का मतलब, कॉल किया ऐसा ऐसा है यार, फिर मेरे को नीड है यार, तू वीडियो कॉल कर यार, फिर तू ये कर। या फिर जब भी कॉल करेगा, या तो फिर दूसरा रीजन हो सकता है पैसा, पैसा, या फिर पैसे के लिए आपको कॉल करेगा। ये तो कम होता है, बहुत सारे कम सिचुएशन में होता है, लेकिन ज्यादातर तो ये फिजिकल वाला ही होता है, जो मैं आपको बता दूं। तो लड़के हमेशा इसीलिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर चीज होती है, सब ठीक है, लेकिन 2 प्रकार के बंदे होते हैं। एक ये होता है जो सिर्फ फिजिकल के साथ साथ आपके साथ फ्यूचर भी देखता है, ठीक है, आपके साथ सपने भी देखता है। और एक ये होता है जो सिर्फ आपको सपने में ले जाता है, लेकिन वो सपनों में से आधा आपको छोड़ के वापस छोड़ के चला जाएगा। ऐसी ऐसी लड़कियां मेरे पास आती जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिनका मतलब 2-2 3-3 महीने की प्रेगनेंसी होने के बाद भी उनको मतलब ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही है। ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं। इसीलिए मैं बहुत सारी बहनों को बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बी अवेयर रहिए। अपने माँ बाप की इज्जत है, आपकी फैमिली की इज्जत है। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको नीचे झुकना पड़ेगा, तुम्हें नीचे झुकना पड़ेगा, और तुम्हारी गलती की वजह से किसी की जान चली जाएगी, छोटे से बच्चे की, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। और ये जो आपकी नीड है, या फिर ये जो आपका प्यार है, ये जो हैंडसम दिख रहा है या फिर पैसे दिख रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़िए।
बहुत समय का रिलेशनशिप भाड़ में जाए। अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही सिर्फ मतलब के लिए ही, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना 4, ये चारों पॉइंट सिर्फ अगर आप नोट करोगे यार, चारों पॉइंट को नोटिस करोगे, चारों पॉइंट में एक ही चीज़ है कि ये सिर्फ मतलब की चीज़ है। और जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक बातें होता है। वो इंसान कभी आपके साथ गार्डन में घूमने आएगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, या फिर कहीं मतलब कहीं घूमने जाएगा, या फिर आपके साथ थोड़ा कन्वर्सेशन करेगा, कॉल पे हर चीज़ शेयर करेगा, ये एक प्यार होता है। और उसके बाद फिजिकल भी होगा तो फिर वो प्यार है। लेकिन वो सिर्फ अगर फिजिकल के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा है, यही सारी पॉइंट्स है कि तुम्हें कॉल भी डर्टी की कर रहा है, या फिर कॉल पे भी वही कन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर वीडियो कॉल्स की डिमांड कर रहा है, या फिर मतलब के लिए याद कर रहा है, या फिर झूठ बोल रहा है, झूठे वादे कर रहा है, तो ये सिर्फ फेक है। ये कोई प्यार नहीं, ये सिर्फ एक नीड के लिए आपके पास आ रहा है, नीड के लिए आपको यूज किया जा रहा है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे, प्लीज समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।